नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की, जिसका नाम है काल का इशारा। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था, अपनी मौत से बहुत डर लगता था। वो सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये जीवन नश्वर है। क्या करे क्या करे। एक दिन बड़ी चतुराई सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा कि मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी अपने गाल में धर लोगे। तो काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को, कारोबार को, सभी जो बातें हैं वो उन्हें अच्छे से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। तो काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। और चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। अब वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा, आज से मेरे मन में काल का भय ही निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतने लगे, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला कि मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़तापूर्वक अपने स्वामी के आज्ञा पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पे बल पड़ गए, भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है, तुम्हारे जैसे मित्रों पे मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। तुमने मुझे वचन दिया था कि जाने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ाए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पे चढ़कर बोला, आपके सुंदर काले बाल जिन्हें मैंने सफेद कर दिया, और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है अब जल्दी जल्दी कर डालो। लेकिन बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पे लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा कि नेत्रों की ज्योति मंदी होने लगी है। फिर भी आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ाकर आप संसार को देखने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन 2 मिनट भी संसार की ओर आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप उस प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। यहाँ तक कि इतने पे भी आप सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी दीन दशा पे बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। अब इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया, तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवा लिए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने अनेकों रोग, क्लेश, बंधुओं की पीड़ाएं तुम्हें भेजी, लेकिन फिर भी अपने अहंकारवश तुमने सबको अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी विपरीत कर्मों पे पश्चाताप करने लगा। और उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को कभी नहीं पढ़ा। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कामों में लगाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ, भोग के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। तो काल ने हंस के कहा कि मित्र, मेरे लिए धूल से अधिक कुछ नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते हुए चलो,
यही एक ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो जाता हूँ और अपने निर्णय पे एक बार पुनर्विचार करने पे बाध्य हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वो धन एक रत्ती भी नहीं है। तुम्हारे पास जो ये सारे रुपए, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति है, सब यहीं छूट जाएंगे और मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र होकर जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा, अपने संबंधियों को पुकारा, लेकिन किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की। दोस्तों, वास्तविक रूप में यही जीवन का सत्य है, यही अटल सत्य है कि हम सब एक दिन मर जाएंगे और चाहे हम अपने जीवन में कितनी दौलत जमा कर लें, कितनी शोहरत जमा कर लें, चाहे कितनी भी अच्छी संतान हो जाए, सब कुछ अनिश्चित है। समय के गर्भ में छुपा हमें नहीं पता कि ये हर दिन जो बीत रहा है वो हमसे क्या लेके जा रहा है। तो कम से कम समय की, उम्र की निशानियों को देखें और हर पल उस प्रभु परमेश्वर को याद करने का अभ्यास करना शुरू कर दें। चाहे छोटा वो प्रयास हो, चाहे बड़ा, लेकिन यदि आप निरंतर प्रभु परमेश्वर की याद करते हैं तो कम से कम जब आप उसके पास जाएंगे तो आपके पास अपने कर्मों की दौलत तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी कहानी आपके मन को कहीं छुई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।